सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, कुछ संविदा कर्मी को लेकर के बहुत खास न्यूज निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आप लोग को चंद दिन पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारे वित्त मंत्री विजय चौधरी जी हैं क्या बोल रहे थे संविदा कर्मी पे, लेकिन उसी दिन हमने बताया था थोड़ा वेट कीजिएगा, बहुत जल्द वो न्यूज भी सामने आएगा जिसका उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सरकार साफ संविदा कर्मी को निगलेक्ट कर रही है, दूसरी ओर चंद दिनों के अंदर इलेक्शन का माहौल है, संविदा कर्मियों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज आने आ रहा है और पॉजिटिव ही नहीं, उनका कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बहुत बड़ा न्यूज आप लोगों के बीच में है। चलिए, ये बात तो होगी संविदा पर क्या न्यूज आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे उनका काम हो रहा है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी कि क्या क्या उनका काम हुआ है, किन लोगों का परमानेंट हो गया, किन का समायोजन हो गया, ये सारी बात बताएंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड हम लोग सारी बातों को करते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक के लिए कुछ खास बात। हमारे साथी अच्छी तरह से जान रहे हैं इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इस बीच में स्वास्थ्य समागम की भी बातें चल रही है। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, हम देख रहे थे। अब क्या कहा जाए, कोई बहियात लोग भी होते हैं जिनको समझ में कुछ आता नहीं है, क्योंकि हम बार बार ऐसा थोड़ी है कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध तो नहीं कर रहे हैं भाई कि स्वास्थ्य समागम हो रहा है तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं कि स्वास्थ्य समागम में भूतपूर्व पहले क्या हो चुका है और आगे क्या उम्मीद लगा करके रहना चाहिए। और भैया, एक ग्रामीण चिकित्सक हम भी हैं, इस नाते हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सब लोग का समायोजन हो जाए, कोई करवा दे। हम लोग को तो लीडरशिप करना नहीं है, हम लोग को तो नेतागिरी करना नहीं है। हाँ, अपने काम के प्रति सजग जरूर है। और जब कोई भी नेता हम लोग को सिर्फ भ्रम में डालता है और हमारा काम करना नहीं चाहता है, तो मजबूरन हम लोगों को खुद अपने हाथों में बागडोर लेकर के इस लड़ाई में अपना योगदान देना पड़ता है और खुद आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं वो लोग सिर्फ हम लोग के साथ छलावा के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बात और, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है बहुत जबरदस्त और भव्य इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम शायद आपको उस मंजिल को पहुंचा सकता है। क्योंकि हमें तो उतना आभास हो रहा है भाई, हम तो पॉजिटिव ख्यालात के हैं। हमने जब प्रोग्राम बनाया तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार का प्रोग्राम हमें वहां तक पहुंचाने वाला है, और यही सोच करके सारी तैयारी हो रही है और हो चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि वो तैयारी तभी धरातल पे नजर आएगी जब आप लोगों का पूरा सहयोग और पूरा योगदान होगा। क्योंकि आपका अगर पूरा सहयोग और योगदान नहीं हुआ तो ये संभव नहीं हो पाएगा, और वहां पे सिर्फ हंसी का पात्र हम लोग बनना नहीं चाहते। हमें पता है कि ये एक ऐसी तैयारी है कि इसको अगर कर लिया जाए तो हम लोग उस मंजिल को पा सकते हैं। जो कहा जाता है ना, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि यहाँ पर पूरी कम्युनिटी का सहयोग चाहिए। यहाँ आपसी विवाद मत चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे के बारे में गलत सोच वाले को नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग का कमेंट नहीं देखते हैं, नौकरी हो गया 28 को नोटिफिकेशन आ रहा है। भैया, कौन कह रहा नहीं आएगा, हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए, बट हो जाए तब आप क्यों बीच में फदक रहे हैं। आपको याद होगा 200% वही बोला गया था जहां से आप बोल रहे हैं। चंद दिन पहले की घटना है, स्वास्थ्य समागम के नाम पे, ज्यादा दिन नहीं हुआ, चंद दिन पहले की घटना है। स्वास्थ्य समागम के नाम पे क्लियर कर दिया गया था कि वित्त मंत्री आएंगे और वहां पर अनाउंसमेंट होगा, आपका सारा काम फुल्ली फाइनल हो गया। लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े अधिकारी निकाल के, अरे आप लोग का तो कहीं कोई नाम निशान नहीं है, आपका तो कोई वैल्यू नहीं है, लिखने को जो लिख दो भैया। अपने आप को जो कहा गया है ना, मन मियाँ मिट्ठू, जितना बनना है। लेकिन सच्चाई है कि बड़े बड़े अधिकारी आकर के जो बोले थे वहां पे कि इस बार कोई नहीं रोकेगा, हमारा प्रोग्राम नहीं रोकेगा, हमारा प्रोग्राम हो के रहेगा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, और हर हालत में समायोजन होगा। याद कीजिए, कहिए तो फिर से वीडियो चला देता, सबका रिकॉर्ड है। तो बताइए, उसके बावजूद न वो प्रोग्राम हुआ
और उसके बाद इलेक्शन भी होगा। जिस दिन इलेक्शन के लिए आचार संहिता लग रहा था ना, उस दिन तक आपका प्रोग्राम हो रहा था, याद है? भूल गए? इतनी जल्दी। और हमारा पूरा समर्थन था, हम कभी भी विपक्ष में नहीं गए हैं। जब भी कोई काम करना चाहा है उसके साथ पूरा कोऑपरेट किए हैं, लेकिन जब वो भ्रमित करके हमें धोखा देने का प्रयास किया है तब हम उसका विपक्ष में गए। और हम वो समझ पाए सही समय पे कि नहीं, ये आदमी हम लोग को भ्रम में डाल के हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोग से सिर्फ बेनिफिट उठा रहा है। लेकिन आप नहीं समझ पाए। आप समझते हैं 6 महीना बाद जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो हम साथ सबका देते हैं, लेकिन सही समय पे हम उसकी भावनाओं को भी परखते हैं। और जो हम लोग के द्वारा जो तैयारी की जा रही है ना, इसलिए नहीं की जा रही है साथियों कि भाई हम तैयारी करेंगे, हम ही ये काम करेंगे, हम ऐसे करवे करेंगे, ऐसा सोच हम लोग का नहीं है। हम लोग का सोच है कि भैया काम हो जाए, कहीं से हो जाए, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी में कोताही नहीं बरतेंगे। और हमारी जो तैयारी चल रही है वो तो आप लोग को अच्छी तरह पता है। सूची सबसे पहले, आपका योगदान सबसे पहले, आपका समर्थन सबसे पहले। और उसके लिए समय अब मात्र 1 सप्ताह का बचा है, यानी 5 जून। 5 जून के बाद कोई सपोर्ट नहीं। 5 जून तक जिनको भी सूची में नाम दर्ज कराना है वो करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कीजिए, वहां से फॉर्म निकालिए, भरिए, एड्रेस दिया हुआ है, जाकर के आप जमा कर सकते हैं। नहीं योगदान देना है, कोई जोर जबर नहीं है। आज तक कभी एक शब्द हम लोग के द्वारा नहीं कहा गया है कि हर हालत में आपको यहाँ पर आना है, हर हालत में हमको मदद करना है, हर हालत में इस लड़ाई में आपको योगदान, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी लड़ाई है। आपको लगता है कि नहीं हमको करना है और हम ही करेंगे तो होगा, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं भाई घर में बैठे हुए हैं, फलना बाबू बोल दिए, चिल्ला बाबू बोल दिए, जो लोग बोल रहे हैं वो हमको पॉकेट में ला करके घर में दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरन नहीं है। और वहां पर वही लोग योगदान करेंगे, वही लोग सपोर्ट करेंगे जिनको अपने आप पर पूरा भरोसा है, जो स्वतंत्र पे पूरा भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, आप लोग को फरफर करने जितना आता है, हमने कभी आपको नहीं कहा कि आपको मन वहां है तो यहाँ आकर के झाल बजाइए हमारे साथ, हमने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, वीडियो की बात है ना, हमारे पास 1 लाख तरीका है, समझ गए? बकवास करने का 1 लाख तरीका है। आप अपना बकवास सोचिए ना, ये आपके पास फ्री टाइम कितना है जो बिना मतलब के देखे चलाते हैं, क्या जरूरी है? हम तो आज तक इतना बहुत सारा चैनल चल रहा है, हम तो किसी पे नहीं जाते हैं, किसी को एक शब्द नहीं लिखते हैं। हाँ, अगर लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि उसका मनोबल तोड़ना हमारा सिद्धांत कभी नहीं है। हमें पता है कि वो हमारा भाई है। वो ग्रामीण चिकित्सक की हित की बात अगर हो रही है या नहीं भी हो रही है तो हमारा भाई है भाई, उसका मनोबल तोड़ देंगे ना तो हमारी कम्युनिटी को ही नुकसान होगा। लेकिन गंदे सोच, गंदे लोग, गंदे नाली के कीड़े को कहीं अच्छे जगह पे रखो, कितना हो अच्छा से ब्रेन वॉश करो, ब्रेन में समझाओ, वो नहीं सुनने वाला है। सुनेगा कौन? जो सही सोच रखता है। चलिए, संविदा कर्मी के लिए कुछ खास जानकारी निकल करके आ रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो संविदा कर्मी के लिए एक बहुत जबरदस्त जानकारी निकल रही है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार 4 बार बैठक हो चुकी है और इस बैठक में एक निर्णय भी आ चुका है आप लोगों के लिए। बहुत जबरदस्त निर्णय आ चुका है। निर्णय आ चुका है जो 10 वर्ष से ऑलरेडी काम कर रहे हैं संविदा में, वो सभी को सामान्य प्रशासन के विभाग के साथ जो है मुख्यमंत्री का बैठक कंप्लीट हो चुका है और यह तय हुआ है कि 1 जनवरी से उन लोग का मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि राशि भी जमा उनका होना शुरू हो जाएगा और उनके साथ टीएडीए का जो प्रावधान है ना, वो सुविधा भी उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। आउटसोर्सिंग सेवा दे रहे जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं, कार्यपालक सहायक हैं, निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर उनका समायोजन होगा और वो समायोजन जो होगा ना, वो अनुबंध पे 1-2 साल का नहीं होगा, वो उनका परमानेंट समायोजन होने जा रहा है। ये बात जान लीजिए, जो ग्रामीण चिकित्सक के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ झुनझुना खिलौना नहीं चाहिए भैया,
समायोजन चाहिए, और वो भी वो समायोजन जो परमानेंट हो। उसी तरह से लिपिक के पृष्ठ पे इन लोगों का जो है समायोजन होने जा रहा है परमानेंट। पंचायत स्तरीय जितने भी छोटे मोटे पंचायत स्तरीय जो कर्मचारी थे ना, उनका भी वेतन बढ़ने जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और साथियों, जैसे ही संविदा संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आती है, जो सटीक जानकारी होगी, उसको लेकर के आप लोगों के बीच जरूर आएंगे। और हमारे अपने ग्रामीण चिकित्सकों से कहना चाहेंगे कि साथियों देखिए, वक्त बार बार हाथ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब सही वक्त आता है ना, उस समय आपस में कुछ बातें करने से अच्छे, दूसरे को नीचा दिखाने से अच्छा है कार्य पे फोकस किया जाए। शायद थोड़ी सी पेशेंस, धैर्य और मेहनत आपको आपका मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो चलिए, 1 सप्ताह का मात्र समय बच चुका है। अंतिम तिथि 5 जून है, और इसके पहले आप लोगों को हर हालत में जो भी साथी विश्वास करते हैं, जिनको भरोसा है, जिनको खुद ये लड़ाई लड़ना है, उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सूची में अपना नाम दर्ज कर लीजिए और अपना योगदान पूरी तरह से दीजिए। आप ही लोग का समर्थन, और इसी जून महीना में 5 लोग जो हम कर रहे हैं ना, हर जिला से आप लोग केदार सर के नंबर पे दीजिए, और बाकी जो लोग भी आएंगे उनसे छांट करके हम निकालेंगे, आप लोग को सूचना देंगे। और इसी महीना में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होगा, और आप ही को वो काम करना है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे ना, उन्हीं को वो बहुत बड़ा जो ये काम है वो करना है। और वो कार्य अगर सफल हो गया तो जान लीजिए, जितने लोग 50 लोग 60 लोग जितने लोग अभी फिलहाल आएंगे, उन सबका नाम वहाँ पे अंकित होगा कि इन लोगों के वजह से ग्रामीण चिकित्सकों को आज ये सम्मान मिल गया जिसका वो हकदार थे। और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि काम हमारा किया हुआ है, बहुत ढंग से किया हुआ है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर पूरी समर्थन रही सबकी, तो 101% कोई रोकने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आपका समर्थन नहीं है, अगर कम्युनिटी मजबूती से आगे नहीं बढ़ती है, तो भैया हमसे ना हो पाएगा। तो दूरी बना करके रखिए, क्योंकि हम वैसे लोग नहीं हैं कि जब साथ नहीं और काम होने की चांस नहीं तो झूठ मूठ का फुदाना। उससे अच्छा है कि भैया हम अपना ट्रैक ही चेंज कर लें, तो ज़्यादा बेटर है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए